चलिए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार 15वें दिन भी जारी है। किसानों का ये आंदोलन और तेज होता दिख रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कृषि कानूनों को जब तक रद्द नहीं किया जाता तब तक इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा, ये चेतावनी किसानों ने दे दी है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि 12 दिसंबर को सभी टोल नाकों को फ्री करेंगे और 14 तारीख को देश भर में एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। और इसी तमाम मुद्दों को लेकर किसानों से बात की मेरे सहयोगी अनमोल कुमार ने। आज 15वें दिन भी लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें। बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं और लगातार ये मीटिंग का दौर जारी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी सरकार की ओर से जब प्रस्ताव आएगा तो उसमें कुछ जरूर विचार होगा, किसान जरूर मानेंगे, लेकिन किसानों की ओर से प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। किसान अपनी ओर से अपनी मांगों पर पूरी तरीके से अभी भी आ रहे हैं कि तीनों कानूनों को पूरी तरीके से निरस्त किया जाए। हालांकि सरकार ने भी रवैया साफ कर दिया है कि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाएगा, संशोधन जरूर किया जाएगा। जो किसानों की मांग है उन पर विचार किया जाएगा। ऐसे में लगातार ये आंदोलन लग रहा है तेज होता जा रहा है। लगातार डेट तय की जा रही है, विचार किए जा रहे हैं। अगर 14 तारीख की बात की जाए तो किसानों की ओर से स्थिति को साफ कर दिया गया है। क्या इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा? 14 तारीख को देश भर में इस तरीके के धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, आंदोलन किया जाएगा। यानी कि लगातार लड़ाई लंबी होती दिख रही है। किसानों के और सरकार के बीच जो सामंजस्य है वो लगातार बिगड़ता दिख रहा है। वहीं अगर 12 तारीख की बात की जाए तो तमाम टोल प्लाजा को बंद करने का भी किसानों की ओर से कहा गया है। देखा जा रहा है लगातार लड़ाई लंबी होती चली जा रही है। क्या मानना है किसानों का, क्या आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? किसान नेता भी हमारे साथ है सुखविंदर सिंह। सुखविंदर जी, क्या नीति तैयार की गई है आगे के लिए? देखिए, पहले तो ये बात है कि किसानों ने कुछ भी खारिज नहीं किया, कोई चीज़ खारिज नहीं की। जो कुछ खारिज कर रही है सरकार कर रही है। सिरे से सरकार ने ये झूठे ऑर्डिनेंस ले आके जो कानून बना दिए थे उनको उनके पहले फायदे गिनाए जा रहे थे, अब कमियों के साथ उनको पारित कर दिया। अब संशोधन की बात की है। किसानों की तो एक ही मांग थी, हमारे को जो चीज़ चाहिए नहीं हमें क्यों दे रहे हो। सरकार ने किसानों की मांग को और आंदोलनकारियों की मांगों को खारिज किया है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार अपनी अकड़ में है, सरकार कारपोरेट जगत के दबाव में है। इसलिए उन्होंने सिरे से ये मांगे खारिज करके संशोधन की बात की है। संशोधन हमें मंजूर नहीं, क्योंकि यहर तो यहर है, उसमें थोड़ी मतलब क्वालिटी कर दी जाए। जहाँ उसमें थोड़ा फर्क डाल दिया जाए, वो तो मारेगा, थोड़ा धीरे धीरे मारेगा। आगे की क्या रणनीति है 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को, क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, जो कारपोरेट जगत है ना, वो उनको स्थापित करना चाह रहे हैं पूरे देश में कि उनके मतलब हक में सरकार भुगत रही है, सारा कुछ उनके हाथ में देना चाहते हैं। लोगों ने ये मान लिया है अगर कारपोरेट जगत हमारे पे सरकार को लेकर हैवी हो सकता है तो हम क्यों ना कारपोरेट जगत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी आर्थिकता को कमज़ोर करने के लिए क्यों ना आगे आए। उसके लिए पंजाब में तो पहले से टोल, मॉल और अपना पंप बंद है। उनके जियो की सिम जो है निकाल दी है। ये प्रावधान जियो की सिम का विरोध क्यों? हाँ, जियो की सिम का देखो, जियो की सिम जियो ने जितना कमाया है, पहले 1 साल फ्री देकर, जब उसने फ्री दिया था तो कोई पैसा नहीं था। उसके बाद जो पहले कंपनियां थी वो 300 का जो कार्ड डालती थी, जियो ने 600 का किया, क्योंकि सभी कंपनियां खरीद ली, सभी कंपनियां खा गई जियो। इसलिए हम कहना चाहते हैं सिर्फ अडानी अंबानी दिख रहे हैं मोदी जी को, बाकी देश की कंपनियां, बाकी देश के लोग दिखाई नहीं पड़ रहे। इसलिए उनको आर्थिक पक्ष से कमज़ोर करने के लिए जो प्रावधान पंजाब में था उसको पूरे देश में लाना चाहते हैं। टोल फ्री होंगे, जियो की सिमों का बाइकाट कराया जाएगा, लोगों से अपील की जाएगी इनके मॉल पे ना जाएं, इनके पंप पे ना जाएं। ऐसा प्रावधान करेंगे, वो 12 को लागू होगा। एक दिन के लागू होगा या आगे भी चलेगा, ये आगे की अगली बात है। टोल पे से कैसे जाएंगे लोग? फ्री जाएंगे? टोल पे से फ्री जाएंगे, टोल पे से लोग फ्री गुजरेंगे। अगर कोई ऐसी घटना घटती है, किसी पे पर्चा किया जाता है, किसी को मारा पीटा जाता है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि सरकार ये जो सारा तामझाम है ये हमारी ज़मीनों पे हमारा है, हमारे टैक्सों से खड़ा बना है। इसलिए हम कहते हैं कि पूरे देश की जो है संपत्ति है वो 2-4 घरानों को ना जाए, सभी मिल बांट। किसानों की ओर से कहा जा रहा है 14 तारीख को देश भर में इस तरीके का आंदोलन किया जाएगा। तमाम जो किसान हैं वो एकजुट होकर अलग अलग देश के कोने में जुटेंगे। अरे किसानों की अकेले किसानों की तरफ से नहीं, पूरा बुद्धिजीवी वर्ग, पूरे देश का किसान, पूरे भारतवर्ष के लोग ये प्रावधान करेंगे। मोदी जी को ये बता देंगे, मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, हमका मान सत्कार करते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने अड़ियल रवैया अपना रखा है
कारपुर और जगत को स्थापित करने के लिए ये रवैया लोग चलने नहीं देंगे। ऐसे में लगातार किसानों का आंदोलन तेज है और लगातार ये बढ़ता दिख रहा है। किसानों ने स्थिति को साफ कर दिया है कि 12 तारीख को यानी 12 दिसंबर को सारे टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। इसके साथ ही 14 तारीख को देश भर में इस तरीके का आंदोलन देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार की ओर से तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि किसानों को समझाया जा सके और इस मामले को सुलझाया जा सके और किसानों का आंदोलन खत्म किया जा सके, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जब तक तीनों कानूनों को पूरी तरीके से रद्द नहीं किया जाता तब तक इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा के साथ अनमोल कुमार, सिंगू बॉर्डर।